हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर 2017 और 18 का पेपर देखने वाले हैं। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वह है फार्मास्यूटिकल्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो में हम लोग तीनों सेक्शन को कवर करेंगे और तीनों सेक्शन के क्वेश्चन को देखेंगे। और मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम हॉल में लिखना है। तो आज का जो PDF है लेक्चर का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। जो PDF है वो आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो आपको 6 डिजिट का पासवर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपको इस वीडियो में कलेक्ट करना है 6 डिजिट का पासवर्ड और उसे आप यूज कर सकते हैं PDF को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। चलिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और पहला क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है डिफाइन द टर्म इम्प्यूरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इम्प्यूरिटी के बारे में बताना है, जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है, जो कि आपको इम्प्यूरिटी का डिफिनेशन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई रेसिडुअल सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेसिडुअल सॉल्वेंट है उसका आपको क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, जो कि यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं क्लासिफिकेशन, तो आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है ड्रो द स्ट्रक्चर ऑफ लीड डाई थायोजीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लीड थायोजोन्स कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है इन द लिमिट टेस्ट। ठीक है, तो आपको लिमिट टेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया है आयरन डैश प्रिवेंट द प्रिसिपिटेशन ऑफ आयरन एज अ FeOH3NH3 सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको सिट्रिक एसिड यहाँ पे बताना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमेशा नहीं पूछा जाता है, अब तो बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको एज ए क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि लिमिट टेस्ट में जो प्रिवेंट करते हैं प्रिसिपिटेशन ऑफ आयरन का, ठीक है, वो क्या होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसे भी आपको तैयारी कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको देखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डैश इज द मेजर आयन ऑफ ICF। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेजर आयंस क्या क्या होते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कौन से होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डैश परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक टू प्लाज्मा। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि कितने परसेंट जो सोडियम क्लोराइड होते हैं, ठीक है, वो आइसोटोनिक होते हैं प्लाज्मा में। ठीक है, उसे आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन दी फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रल। ठीक है, तो आपको ब्लू विट्रल का फॉर्मूला यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डैश ऐसे मेथड इज यूज फॉर अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड में कौन से ऐसे मेथड यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेक्टोरेंट। यहाँ पे आपको एक्सपेक्टोरेंट का एक एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोविडोन आयोडीन इज यूज्ड है, तो आपको पोविडोन आयोडीन किस लिए यूज होते हैं वो आपको बताना है, एंटीसेप्टिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसिड न्यूट्रलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ एन एंटा एसिड प्लेन एट लीस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एंटा एसिड न्यूट्रलाइजेशन कैपेसिटी क्या होता है एंटा एसिड प्लेन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सलाइन कैथार्टिक शुड नॉट बी गिवन टू, तो यहाँ पे सलाइन कैथार्टिक किसे नहीं दिया जाता है वो आपको यहाँ पे बताना है, किस पेशेंट को नहीं दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ गैस फील्ड डिटेक्टर। ठीक है, तो इसमें से आपको कौन सा टाइप है वो गैस फील्ड डिटेक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट यूज्ड एज एंटीडोट, तो यहाँ पे कौन ऐसे केमिकल्स हैं जो कि एंटीडोट के यूज में नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है उसे हैंडलिंग और उसे स्टेटमेंट कौन सा है जो गलत है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब भी हम कभी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को हैंडलिंग करते हैं तो इसमें से कौन सा ऐसे जो बताया गया है वो सही है, तो इसमें से सभी सही है कि हमें इस प्रोसेस को फॉलो करके ही हैंडलिंग किया जाता है रेडियो एक्टिव मटेरियल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम मेटासल्फेट इज यूज्ड है, तो यहाँ पे आपको सोडियम मेटाबाइसल्फेट का यूज बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम मेटाबाइसल्फेट का यूज बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेटिक्स। ठीक है, तो इमेटिक्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पे सही है या गलत है उसे बताना है। पोटेशियम आयोडीन इज यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन सही है, तो यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो इस तरह से हमारा सेक्शन ए है वो कंप्लीट होता है। और अब चलिए सेक्शन बी की तरफ हम लोग चलते हैं। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन है वो आपको 7 नंबर कंटेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। मैं यहाँ पे 7 क्वेश्चन किया हूँ। ठीक है, 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 करने होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें से चूज कर सकते हैं। आप तो तैयारी सभी क्वेश्चन का करके जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी एग्जाम हॉल में आ सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट अ सोर्स एंड टाइप ऑफ इम्प्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सोर्स और टाइप भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको सोर्स और टाइप भी आपको बताने के लिए यहाँ पे इम्प्योरिटी का बताया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सोर्स और टाइप भी बताना है इम्प्योरिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्क्राइब दी टर्म लिमिट टेस्ट। ठीक है, ऑफ आयरन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिमिट टेस्ट के बारे में बताना है और यहाँ पे 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन का सब कुछ बताना है। ठीक है, प्रिंसिपल, प्रोसीड्योर, टेस्ट, स्टैंडर्ड, ये सब कुछ बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी मेथड टू एडजस्ट आइसोटोनिसिटी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आइसोटोनिसिटी का क्या मेथड है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मेथड है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राइट अ नोट। ठीक है, तो इन सब के बारे में नोट्स लिखना है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन बताना है सोडियम और पोटेशियम का। ठीक है, जिंक यूजिनल सीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक यूजिनल सीमेंट का बारे में भी आपको डिटेल में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखेंगे तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद से जिंक यूजिनल सीमेंट के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट्स नोट्स ऑन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी नोट्स लिखना है एडवांटेज ऑफ कॉम्बिनेशन एंटासिड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एडवांटेज ऑफ कॉम्बिनेशन एंटासिड के बारे में बताना है। मैकेनिज्म ऑफ एंटी माइक्रोबियल। ठीक है, तो यहाँ पे मैकेनिज्म भी बताना है एंटी माइक्रोबियल का। ठीक है, तो यहाँ पे एडवांटेज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद से मैकेनिज्म ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स के बारे में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिफाइन। आपको यहाँ पे डिफाइन करना है इन सभी टर्म्स का। ठीक है, तो ह्यूमेक्टेनिक और एक्सपेक्टोरेंट का यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे आपको ह्यूमेक्टेनिक्स मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपेक्टोरेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे आपको डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका एक्शन क्या है एक्सपेक्टोरेंट का। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है वो आपको सब कुछ यहाँ पे बताना है, क्योंकि 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट द फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियो आइसोटोप जो होते हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन के साथ यहाँ पे बताना है। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द एसे एंड मेथड फॉर द फॉलोइंग ऑफ एनी टू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसमें से किसी में से भी दो का आपको ऐसे बताना है, ऐसे ऑफ मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे आपको तीनों मिलेगा और इसका ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पे भी उसका भी ऐसे दिया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे तीनों बता दिया गया है। ठीक है, आप तीनों का भी तैयारी करेंगे, लेकिन एग्जाम में आता है तो आप दो ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राइट नोट्स ऑन। ठीक है, तो इसमें भी आपको नोट्स लिखना है मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, और हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताना है। ठीक है, उसके बाद से आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया के बारे में भी बताना है, जो कि यहाँ पे आप देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे इंडियन फार्माकोपिया का सारे एडिशन लिखना है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन आपको हाँ करके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जो कि सेक्शन सी का है। ठीक है, क्योंकि सेक्शन बी हम लोग का कंप्लीट हो गया है। वह है गिव जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज एंड मेडिसिनल यूज ऑफ एनी फोर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और मेडिसिनल यूज बताना है, इसमें से किसी में से 4 का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे 5 दिया हुआ है, तो 4 का बताना है। आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा नीचे जाएंगे तो सोडियम फ्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और नीचे जाएंगे तो अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और नीचे जाएंगे तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा, यहाँ पे बेंटोनोएट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 कंप्लीट होता है। ठीक है, एग्जाम में आता है तो आप 4 ही लिखेंगे, लेकिन तैयारी आप 5 करके जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड मेडिसिनल यूज ऑफ एनी फोर। ठीक है, फिर से यहाँ पे दिया गया है कि इन सभी का मेडिसिनल यूज प्रॉपर्टी आपको बताना है। ठीक है, और यहाँ पे प्रिपरेशन भी बताना है। पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है, कॉपर सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट, ठीक है, जिंक सल्फेट और सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पोटेशियम परमैंगनेट का मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉपर सल्फेट के बारे में बताया गया, फार्मूला प्रिपरेशन और मेडिसिनल यूज के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आपको फेरस ग्लूकोनेट के बारे में बताया गया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला प्रिपरेशन, मेडिसिनल यूज प्रॉपर्टीज, और जिंक सल्फेट के बारे में भी बताया गया है, मेडिसिनल यूज प्रिपरेशन। ठीक है, और यहाँ पे प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज। ठीक है, और यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट का भी आपको देखने को मिल जाएगा प्रिपरेशन एंड मेडिसिनल यूज के बारे में। ठीक है, और प्रॉपर्टी के साथ में, तो इस तरह से आपको भी करना है। क्वेश्चन है यहाँ पे राइट इन डिटेल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ एपरेटस एंड प्रोसीड्योर फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीधे कहा जाए कि आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट आपको बताना है। ठीक है, जिसमें आपको प्रिंसिपल, एपरेटस और प्रोसीड्योर होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से एपरेटस यूज करते हैं, तो इसमें डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया वो आपको डेफिनेटली बनाना है, जो कि एपरेटस में आपको इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ पे प्रोसीड्योर है, ठीक है। और प्रोसीड्योर में यहाँ पे टेस्ट और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का ऐसे करके आपको बताना है टेबल के फॉर्मेट में, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे हर एक टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर किया गया है, तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, ठीक है। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ पता ही होगा कि कहाँ पे मिलेगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।